हेलो एवरीवन, सिविल सर्विस टेस्ट। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग एडिटोरिया का प्रैक्टिस नंबर 2 को कवर करेंगे। इससे पहले प्रैक्टिस 1 को कवर किया जा चुका है, आप उसको प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। हमारे सीरीज से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करें। पहला प्रश्न है, पाथवे टू गॉड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का जो अन्य किताब है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, इन्हीं का पुस्तक है। मेरे सपनों का भारत महात्मा गांधी का, और हिंद स्वराज नामक पुस्तक जो है ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, 2 नंबर क्वेश्चन है, ये कूट करना है काल के अनुसार, यानी कि टाइम के हिसाब से कौन सा अधिनियम लाया गया इसके अनुसार कूट करना है। तो ये लेक्स लोकी अधिनियम जो है ये 1850 का अधिनियम है। बंगाल टेनेसी अधिनियम 1885 का है। और आयु की सहमति जो अधिनियम है ये 1891 का। और भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो है ये 1904 का है। और भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो था वो करजन के द्वारा लाया गया था। और देखिए ये जो डाटा आंकड़े हैं इसको याद करना होता है, ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, ये आपको जो डाटा दिया हुआ है इसको याद करना होता है। इस प्रकार अगर सीरियल से देखेंगे तो 1850, 85, 91, 1904 जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इस सीरियल में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लड़कियों के लिए किस स्थान पर स्कूल की स्थापना की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कलकत्ता। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर की एक पत्रिका है सोम प्रकाश। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में एराइज होता है, सोम प्रकाश पत्रिका किनकी है? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर की है। नेक्स्ट है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4, बोस्टन टी की घटना कब घटित हुई थी? तो बोस्टन टी जो है ये अमेरिका का एक बंदरगाह था। और यहाँ पे 1773 में वहाँ के जो निवासी थे ये बोस्टन टी पर चाय को फेंककर जो ब्रिटेन है उसका विरोध किए थे। नेक्स्ट देखेंगे, नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट का एक स्वरूप था जो वर्ष 1919 में किनके द्वारा चलाया गया था? तो ये किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। और प्रतापगढ़ जिला जो है यूपी में है, जो इलाहाबाद से यानी कि वर्तमान प्रयागराज से अपना सीमा साझा करता है। नेक्स्ट देखेंगे ऑप्शन नंबर 6, संगम युग में उरैयूर किसके लिए प्रसिद्ध या विख्यात था? तो देखिए संगम युग जो है ये चेर, चोल और पांड्य ये मिलाकर संगम युग बनाते हैं, तीनों जो है संगम युग बनाते हैं। और यहाँ जो उरैयूर था ये विदेश कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। यहाँ पे कपास की खेती की जाती थी। जो आप नीचे रीजन देखेंगे केरला वाला रीजन और थोड़ा तमिलनाडु वाला रीजन, यही रीजन था जहाँ पहले कपास की खेती के लिए महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट देखेंगे, ये भी मिलान करना है कौन सी बुक किसने लिखा है। तो देखिए फुतुह उस सलातीन जो पुस्तक है ये है ए अब्दुल मलिक इसामी का। फुतुहात फिरोजशाही जो है फिरोज शाह तुगलक का है। तारिक फिरोजशाही जो है ये जियाउद्दीन बर्नी का है। और खजैन उल फुतुह जो है ये अमीर खुसरो का। इस प्रकार फर्स्ट का ए देखेंगे, यानी कि ए का दूसरा देखेंगे तो ए का दूसरा इसमें नहीं है पहले में, तो क्रॉस करेंगे और ये भी क्रॉस कर देंगे, दोनों में है तो नेक्स्ट पर जाएंगे। फुतुहात फिरोजशाही जो है ये फर्स्ट में हो जाएगा, यानी कि जो फुतुहात फिरोजशाही ऑप्शन नंबर 1। तो ऑप्शन नंबर बी का देखेंगे एक ए सी में है तो यही आंसर हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट स्लाइड पर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, सिंधु से प्राप्त मोहरों में कौन से वृक्ष की आकृति मिलती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पीपल का। जो सिंधु सभ्यता था उनके मोहरों पर पीपल का वृक्ष का साक्ष्य देखने को मिला है। और देखिए उसी को पीपल और यूनिकॉर्न, ध्यान देंगे यूनिकॉर्न का वृक्ष जो है इसी पर मिला है। नेक्स्ट देखेंगे, प्रसिद्ध मराठी उपन्यास मृत्युंजय के लेखक कौन है? तो जो प्रसिद्ध मराठी उपन्यास मृत्युंजय है इसके लेखक जो हैं वो शिवाजी सावंत हैं। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वास्तविक मालिक बनाया था? तो देखिए प्लासी का जो युद्ध था ये 1757 में हुआ था। और बक्सर का युद्ध जो था ये 1764 में हुआ था। तो वास्तविक मालिक जो था वो बक्सर की लड़ाई से ही अंग्रेजों का जो अस्तित्व था इंडिया में वो बन गया, प्रभुत्व स्थापित कर लिया बक्सर की
लड़ाई में, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, जहांगीर ने किसे नादिर उल असर के खिताब से नवाजा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उस्ताद मंसूर। नेक्स्ट है, गजनी का सुल्तान महमूद किस चोल राजा के समकालीन थे? तो गजनी के जो सुल्तान महमूद थे वो चोल राजा जो थे वो थे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम के ये समकालीन थे सुल्तान महमूद। नेक्स्ट है, अनंत राज सागर जलाशय का निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा कराया गया था? तो ये विजयनगर साम्राज्य के द्वारा, उन्हीं के शासकों के द्वारा ये कराया गया था। और देखिए, तुंगभद्रा नदी के किनारे ये विजयनगर शहर था। और बृहदेश्वर मंदिर जो है वो राजराज प्रथम के द्वारा निर्माण कराया गया था। नेक्स्ट देखेंगे, मंगोल शासक चंगेज खान की मृत्यु कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1227 में उसकी मृत्यु हो गई थी। गिजाली किसके शासनकाल में प्रसिद्ध रचनाकार थे? तो गिजाली जो थे वो अकबर के शासनकाल में प्रसिद्ध रचनाकार थे। नेक्स्ट देखेंगे, स्वतंत्रता के अधिकारों में सबसे प्रमुख अधिकार कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, ये सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है और ये आर्टिकल 21 में है। और इकट्ठा होने की आज़ादी ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। और बिना मतलब हथियार के इकट्ठा होने की आज़ादी है, आर्टिकल नंबर 19 में ही है। और भाषण के व्यक्ति 19 का फर्स्ट में इसका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत का राष्ट्रपति एकल हस्तांतरणीय मत के जरिए समानुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा निर्वाचित होता है। इसका निहितार्थ है कि प्रत्येक निर्वाचित सांसद या विधायक के मतों की संख्या समान होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18, राज्य के नीति निदेशक तत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो डीपीएसपी है अपना, ये संविधान के भाग 4 में उल्लेखित है 36 से 51 तक, ठीक है। इसी के बारे में पूछा है और ये जो है ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। पूछा पहला, वे न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। तो देखिए, ये जो है परिवर्तनीय नहीं है, तो ये ऑप्शन जो आपका है ये सही होगा, ठीक है। और कानून निर्माण में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा, ये भी सही। आर्टिकल 36 में किया गया है कि कानून द्वारा इनको लागू करना अनिवार्य होगा, राज्य का कर्तव्य होगा। इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 व 2 दोनों सही होंगे। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा महिलाओं की सहमति के बिना गर्भपात करने के अपराध से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धारा 313। अगर महिला कोई चाह रही है कि मेरा गर्भपात ना हो, एबॉर्शन ना हो, तो धारा 313 उसको रक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट है, वैसे संसाधन जो वर्षों के उपयोग से समाप्त हो जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनवीकरणीय। और नवीकरणीय जो संसाधन होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं, लेकिन नवीकरणीय संसाधन एक कभी समाप्त नहीं होते। जैसे सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, ये कभी समाप्त होने वाले नहीं हैं। ये होती है रिन्यूएबल एनर्जी। और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी जो होती है वो समाप्त हो जाती है। कोल, पेट्रोलियम, मिनरल्स और मेटल जैसे हैं ये समाप्त हो जाती है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा अनवीकरणीय संसाधन। नेक्स्ट है, भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपर्दन। अपर्दन जो होता है तो जल, पवन और हिम जैसे विभिन्न घटकों द्वारा होता है, इसे अपर्दन कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में अमेरिकी कपास की किस्म को किस नाम से जाना जाता है? जो अमेरिकी कपास है उत्तर पश्चिमी भाग में भारत के, उसको किस नाम से जाना जाता है? तो नरमा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी को व्यथ के नाम से जाना जाता है? तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, झेलम। और इसे प्राचीन में वितस्ता के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट देखेंगे, टी पर्वत किस राज्य में स्थित है? तो टी पर्वत जो है वो नागालैंड में स्थित है। और नागालैंड की राजधानी जो है वो कोहिमा है। और यहाँ का जो फेस्टिवल है, सबसे इम्पोर्टेंट फेस्टिवल, वो हार्न विल नामक फेस्टिवल है।
यहाँ पे ध्यान देखिए, त्योहार मनाया जाता है हार्नबिल नामक त्योहार। नेक्स्ट देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन, कोयला का उत्पाद नहीं, कोयला का जलना किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो देखिए, कोयला को जलना जो होता है ये संयोजन अभिक्रिया होता है, और जो सबसे शुद्ध कोयला होता है वो एंथ्रेसाइट नामक कोयला होता है। कोयला देखेंगे हम लोग, पहले नंबर पे आ जाएगा पीट कोयला, उसके बाद आएगा लिग्नाइट। अब ध्यान दीजिए, मैं बोल रहा हूँ, इसको आप ध्यान रखिएगा, जो बोल रहा हूँ वो ध्यान रखिएगा। पहला है पीट कोयला, पीट, और उसके बाद आ जाता है लिग्नाइट, उसके बाद बिटुमिनस आता है, ये ध्यान रखिएगा, बिटुमिनस आता है, और उसके बाद आएगा एंथ्रेसाइट, ये ध्यान रखिएगा। एंथ्रेसाइट ना बोलना है, उसको ध्यान रखिएगा, लिखने में थोड़ा परेशानी हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लाई एश प्रदूषण किससे होता है? तो फ्लाई एश प्रदूषण होता है वो ताप विद्युत संयंत्र से होता है। आपने चिमनियाँ देखी होंगी, चिमनी जो धुआं निकलता है, आप देखेंगे धुआं निकलता है, इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं, कण होते हैं, ये हवा में घुल जाते हैं, हमारी पवन में घुल जाते हैं, और वो सीधे जमीन पर गिरते हैं, उसी को फ्लाई एश प्रदूषण कहा जाता है। जो राख से होता है वही ताप विद्युत संयंत्र से होता है, चिमनियों से होता है, ताप विद्युत भट्टियों से होता है। नेक्स्ट देखेंगे, तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व किसके उपस्थिति के कारण होता है? तो देखिए, तुलसी का पौधा आप सुनेंगे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण पौधा होता है, ये औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसमें फिनोल एवं फ्लोनाइड्स होता है, इसीलिए इसका महत्व होता है। ये औषधियों का राजा कहा जाता है, ये औषधियों की रानी भी कही जाती है, ये तुलसी का पौधा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड पे है क्वेश्चन आपका, इसको छोटा कर लेते हैं ताकि हम लोग पढ़ने में आसानी हो। अब ये देखेंगे हम लोग किसका उपयोग किस उद्योग में करते हैं और किसके लिए करते हैं। तो देखिए, जो सोडियम बेंजोएट है ये फलों के रस का परीक्षण करने में उपयोगी होता है। कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड जो होता है ये ब्लीचिंग पाउडर होता है, और ये जो नाइट्रिक अम्ल होता है ये रासायनिक उद्योगों में प्रयोग किया जाता है, और सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है इसका प्रयोग जो होता है ये पेट्रोलियम के शोधन में किया जाता है। तो देखेंगे पहले का पहला ये तीनों में दिख रहा है, तो बी का देखेंगे दूसरे का तीसरा इसमें दिख रहा है, तो यही ऑप्शन नंबर सही होगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। और ब्लीचिंग पाउडर का जो फार्मूला होता है वो होता है CaCl O2 का होल ऑफ ट्वाइस, ये ध्यान रखिएगा, बार बार क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन को, वह कौन सा एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है? तो नाइट्रोजन का प्रयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है। 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पादपों में जाइलम ऊतक का कौन सा भाग भोजन भंडारण करता है? भोजन का भंडारण करने का जो भाग होता है जाइलम का ऊतक देखेंगे, तो ये होता है जाइलम पैरेन्काइमा। जो जाइलम होता है वो अपवर्ड होता है, यानी कि नीचे से, यानी कि जड़ों से ये क्या करता है कि पानी और खनिज लवण लेके ऊपर की तरफ बढ़ता है, ठीक है। लेकिन जो फ्लोएम होता है ये डाउनवर्ड और फॉरवर्ड दोनों होता है, ये ऊपर नीचे भोजन का भी लेता है और पत्तियों से प्रकाश संश्लेषण करके विभिन्न अंगों में पहुंचाता है फ्लोएम, और जाइलम पानी को पौधों में लेकर जाता है। निम्नलिखित में से किस एक कोशिकीय कोशिकांग समूह में डीएनए होता है? तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सूत्रकर्णिका, यानी कि इसको माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, और ये कोशिका का पावर हाउस के नाम से प्रसिद्ध है, और केंद्रक, और एक होता है हरित लवक जिसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से कौन बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है? जो बायोमास का स्रोत नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा परमाणु ऊर्जा। लकड़ी बायोमास का स्रोत है, और कोयला और गोबर ये बायोमास का है, लेकिन परमाणु जो ऊर्जा होता है ये बायोमास का स्रोत नहीं होता है। नेक्स्ट देखेंगे, सभी लैंगिक जनन करने वाले जीवों में जीवन की उत्पत्ति कैसे होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एक कोश की युग्मन से। नेक्स्ट देखेंगे, वह जलीय पौधा जिसे प्रायः जल प्लावित धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, वह कौन सा है जो पौधा है? वो जलीय पौधा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एजोला नामक जो जलीय पौधा है वो खेत में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है।
नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से कौन एक कीटभक्षी पौधा है? तो जो निक्टेन्थिस होता है ये एक कीटभक्षी पौधा होता है जो दलदली क्षेत्रों में अधिकतर उगते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सहजीवी संबंध को दर्शाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 काई। काई जो होता है ये सहजीवी संबंध को दर्शाता है। ये शैवाल और लाइकेन जो होता है इसको मिलाकर एक सहजीवी संबंध बनाता है और इसी का निर्माण होता है, इसे काई कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे 37 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी विधि राष्ट्रीय आय का आकलन की विधियों में से एक नहीं है? तो जो वितरण विधि होती है इसके द्वारा राष्ट्रीय आय का आकलन नहीं किया जाता है, बल्कि व्यय विधि, उत्पाद विधि और आय विधि जो है ये राष्ट्रीय आय आकलन की प्रमुख विधियां हैं। नेक्स्ट देखेंगे, अपने निवेश के बदले में एक शेयर धारक क्या प्राप्त करता है? जो निवेश करता है यानी कि इन्वेस्टमेंट करता है जो शेयर धारक, उसके बदले में उसे क्या मिलता है? तो लाभांश और बोनस शेयर उसको प्राप्त होता है। नेक्स्ट देखेंगे, आधुनिकीकरण में शामिल हैं। तो आधुनिकीकरण में नवीन प्रौद्योगिकी का प्रयोग और सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना, ये दोनों पहलू आधुनिकीकरण यानी कि मॉडर्नाइजेशन को सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो देखिए इसको हम देखेंगे, पहला स्वपोषी स्तर पर उत्पादन को प्राथमिक उत्पादक कहा जाता है। जो स्वयं पोषण करता है उसको प्राथमिक उत्पादक कहा जाता है। ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, ये सही पूछा इसमें, देख लीजिए। द्वितीयक उत्पादकता का संदर्भ परपोषी विषम पोषण स्तर के स्थान से, यानी कि परपोषी मतलब जो दूसरों पर निर्भर हो, तो ये भी ऑप्शन सही है। जो सेकेंडरी प्रोडक्ट होते हैं यानी कि जो सेकेंडरी प्रोड्यूसर होते हैं ये परपोषी होते हैं, और जो प्रथम होता है उत्पादक वो एक पोषी होता है कि प्रथम उत्पादक होता है वो स्वपोषी होता है, स्वयं अपना भोजन का निर्माण करता है। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कुचिपुड़ी। और कुचिपुड़ी जो है ये कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का एक फोक डांस यानी कि डांस है, और मणिपुर का, ओडिसी उड़ीसा का है, और जो कथक है ये उत्तर भारत से यूपी का ये प्रमुख डांस है। पाई मेसान का खोज देखेंगे तो ये 1947 ईस्वी में हुआ था, और न्यूट्रॉन की खोज जो हुआ था ये 1932 में हुआ था। इलेक्ट्रॉन की खोज हुआ था ये 1897 में इसकी खोज हुआ था। प्रोटॉन की खोज 1911 में हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। तो पहला हो जाएगा पर ऑप्शन नंबर तीसरा यानी कि 1897 का। तो 3 इसमें देखेंगे तो बी डी और सी दोनों तीनों में है, तो एक नंबर में नहीं है तो काट देंगे। और दूसरे नंबर पर देखेंगे 1932 का न्यूट्रॉन की, 1932 नहीं 19 प्रोटॉन की खोज 1911, 4 नंबर देखेंगे तो बी में नहीं है, सी और डी में है, तो 2 ऑप्शन खत्म हो गया। अब देखेंगे दूसरे नंबर पर 1932 यानी कि न्यूट्रॉन की खोज दूसरे पर, इसमें डी में नहीं है तो कट कर देंगे, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किस राज्य में हर वर्ष इको रिट्रीट महोत्सव का आयोजन किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा में। नेक्स्ट स्लाइड पर देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 44, दहेज निषेध अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1961 में दहेज निषेध अधिनियम को पारित किया गया था, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखेंगे, राजा ललितादित्य ने किस राज्य पर शासन किया था? तो कश्मीर पर राजा ललितादित्य ने शासन किया था। नेक्स्ट देखेंगे, सर ए गुल फरोसा त्यौहार का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो ये त्यौहार जो है वो दिल्ली में मनाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 48 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा का नाम दिया था? तो पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहने वाला जो था वो मेगास्थनीज था, और इंडिका नामक जो पुस्तक है ये मेगास्थनीज के द्वारा ही लिखा गया है। नेक्स्ट देखेंगे, इनमें से कौन सी पावर लोकल एरिया वायरलेस संचार तकनीक
तो ब्लूटूथ जो है ये लोकल एरिया का एक पावर तकनीक संचार है। 50 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहा जाता है? तो जो एआई है यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक इनमें से कौन है? तो जॉन मैकार्थी जो हैं ये एआई के जनक हैं। अब स्मरणित तथ्य को देखेंगे लास्ट में, नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? तो कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। कालीबंगा जो है ये राजस्थान में का एक हड़प्पा स्थल था। नर्तकी की कांस्य मूर्ति का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मोहनजोदड़ो, और मोहनजोदड़ो जो है ये वर्तमान में पाकिस्तान में है। और मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। शव को दफनाने की प्रथा का प्रचलन हड़प्पा में था और यहीं पर 3 शवों को एक साथ दफनाया जाता था। शव के साथ एक कुत्ते को दफनाने का जो साक्ष्य मिला है यहाँ मिला है। और यहाँ पे जो लोग थे वो गर्तावास बनाकर रहते थे, ये बुर्जहोम से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे, शव को जलाने की प्रथा जो है कहाँ प्रचलित था? तो मोहनजोदड़ो में था। 3 मुख वाले देवता की मूर्ति कहाँ प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। मिट्टी द्वारा निर्मित हल का साक्ष्य बनावली से प्राप्त हुआ है और बनावली जो है वो हरियाणा में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे, उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। शैलकृत स्थापत्य के प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। वैसा हड़प्पाकालीन स्थल जो 3 विभागों में विभक्त था, तो धौलावीरा विभक्त 3 भागों में था। ठीक है, इसी के साथ ये हम लोग का जो सेट नंबर 2 है वो समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। और इस सीरीज से जुड़ने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, वहाँ पे वीडियो इससे पहले फर्स्ट नंबर पड़ा हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।